दिल करदा है तेरी बातें सुनूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? हेलो हेलो, हाय 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 हाय। चैट क्यों नहीं चल रही भाई? हाँ अब चल रही है, बहुत बढ़िया। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, हेलो, हाय, क्या हाल चाल सभी उड़ानियंस के? हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे भैया, हाँ, हाय अजय, राशि, नैतिक, पलक, मोहित, शिवानी, विधि, सौम्या, बहुत बढ़िया। पिज्जा क्या बोल रहे हो? ये पिज्जा क्या बोल रहे हो? पिज्जा खा रहे हो क्या इस समय? अबे जलाओ मत भाई, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। और आज फाइनली जिसका तुम्हें था इंतजार, वो चैप्टर मैं लेकर आ गया हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के लिए बस दो प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट? गुरुजी इंग्लिश का वर्ड इतना खतरनाक, हमें तो इसका मतलब ही नहीं पता। प्री रेक्विजिट का मतलब होता है कि कुछ चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। इस चैप्टर को करने के लिए बस दो चीजें। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोग को सिखा दी। दूसरी चीज, दो इक्वेशन की, सॉरी, दो वेरिएबल की दो इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको आता होगा, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सर रेनबो देखे हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल देखे हैं भाई, रेनबो क्यों नहीं देखे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, कितने लेक्चर होंगे? 6 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। 6 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, ठीक है। 6 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, काफी दिनों से काफी ज्यादा बिजी चल रहा हूं यार, ठीक है। मतलब लिटरली बता रहा हूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी रात भर रिकॉर्डिंग कर रहा था, रात भर काम कर रहा था। 8 बजे तक मैंने काम करा है। मतलब 8 बजे तक रिकॉर्डिंग कर रहा था, तुम सोचो। फिर 9 बजे मेरी जाके नींद लगी। उसके बाद फिर मैं अभी 3 बजे उठ गया। 3 बजे उठने के बाद मेरे पास बहुत सारे मिस कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो दिमाग एकदम खराब हो रखा था मेरा, है ना। फिर अभी मैं, हाँ, बच्चे पूछ रहे थे, अमृतसर भी गया हुआ था, है ना। 15 अगस्त को अमृतसर गया था, इंडिपेंडेंस डे के दिन। जलियांवाला बाग का मेरे को एक वीडियो बनाना था, चैनल पर मैंने अपलोड करा है, तुम लोगों ने शायद देखा होगा, ठीक है। हाँ, तो काफी ज्यादा बिजी चल रहा हूं, ट्रैवलिंग वगैरह भी हो गई थी। मजा तो आता है ट्रैवलिंग करने में, बट अगेन मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाता है। हाँ, जलियांवाला बाग पर वीडियो था, एकदम सही सोच रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अब मेरे को तुम लोगों से आज का चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हारे 5-7 मिनट लेना चाहूंगा, ठीक है। दो तीन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले, हाँ, जिसने नहीं देखा वो बाद में देख लेना, जिसने नहीं देखा वो बाद में देख लेना, ठीक है। हाँ, चलो, हाँ, अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश करी कुछ नया बनाने के लिए, है ना। और जब, वैसे तो अभी जब मैं जलियांवाला बाग गया, तो आप लोग को तो स्टोरीज वैसे हिस्ट्री वगैरह में पता ही है ना। बाकी मैंने भी वीडियो में स्टोरी बताई थी। लेकिन मैं जब अभी गया ना, तो मेरे को थोड़ा सा उतना अच्छा फील नहीं हुआ। रीजन बीइंग, वो पार्क बन गया, पब्लिक प्लेस बन गया, मतलब वहां पे अब बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। तो मेरे को उस चीज से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि यार, वो प्लेस का वो जो फील था ना, वो फील नहीं रहा, है ना। तो अब वो पार्क बना दिया, पब्लिक पार्क बना दिया, वहां पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो वो मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा, ठीक है। मतलब वो एक प्लेस की वो होती है ना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उस प्लेस में ना फोन ले जाना अलाउड ही नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ तो होना चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार, ठीक है। बट एनीवे, हाँ, और स्पेशल परमिशन पे आप फोन ले जाओ, अगर किसी को कोई वीडियो शूट करना है या वीडियो रिकॉर्ड करना है, कोई अच्छा वीडियो है, तो ठीक है। बट ऐसे पब्लिक पार्क की तरह नहीं होना चाहिए, जो मेरे को समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है। एनीवे, अब सुनो मेरी बात। मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी। सबसे पहली बात, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स बच्चे ये कर रहे थे कि गुरुजी सुनना प्लीज, मैं आज एक बार क्लियर कर देता हूं ये बात, ठीक है। बहुत, ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं
कि सिलेबस पीछे चल रहा है, ऋतिक सर बहुत स्लो चल रहे हैं, ट्रायंगल नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ है, हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेंट कर रहे थे। मुझे बताना जरा कि आप वो बच्चे हो? मैं जेन्युइनली तुम लोगों से सवाल आज ये करना चाहता हूं, ठीक है? मैं 5-10 मिनट में क्लास स्टार्ट करूंगा, कोई लोड मत लो, नया चैप्टर स्टार्ट करें, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठना, एकदम आराम से बताऊंगा। तुम लोग को पता है मैं आया हूं तो सब कुछ बताकर जाऊंगा। लेकिन पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने देखा, मेरे को टीम ने बताया, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि ट्रायंगल नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ है, स्टैटिस्टिक्स करा दो, ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो, सिलेबस पीछे चल रहा है, मिड टर्म एग्जामिनेशन आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेंट करी, पर मैं तुम्हें आज दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, ठीक है? मैं तुम्हें साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं बहुत डायरेक्टली ये बात बोल रहा हूं, जिसको बुरा लगे लगे, ठीक है? मैं तुम्हें साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं तुम्हें वो मतलब साइंस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समझो, साइंस में 3 सब्जेक्ट है, ठीक है? साइंस में 3 सब्जेक्ट है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये 3 सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास 3 टीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं। सुनील सर पढ़ा रहे हैं, समृद्धि मैम पढ़ा रही हैं और रक्षक सर पढ़ा रहे हैं। और मेरे ख्याल से शायद रक्षक सर ने आपका फिजिक्स का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म करवा दिया। समृद्धि मैम ने भी शायद बायोलॉजी का मैक्सिमम पार्ट सिलेबस कवर करवा दिया। केमिस्ट्री का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें दोस्तों पहले ही बता दूं कि मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स, ठीक है? मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैथ्स पढ़ा रहा हूं, समझो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और एक अकेला बंदा पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोल रहा हूं, हम कुछ पीछे नहीं चल रहे हैं, हम एकदम टाइम पे चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए यह होनी चाहिए कि ऋतिक सर ने, ऋतिक भैया ने, हमारे बबुआ ने जब एक बार कोई चैप्टर पढ़ा दिया ना, उसके बाद डैश कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से यहां पे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो सबसे पहली बात, हम लोग पीछे नहीं चल रहे। अगर तुम्हारे मिड टर्म एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं जो शायद अपन ने कवर नहीं करे, तो ये अपन मिड टर्म के बाद कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है? अभी तुम्हें मैं नेक्स्ट 8 दिन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म करवा दूंगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखवा दी है, ठीक है? लेकिन अगर तुम मुझसे बोलोगे ये भी करा दो, वो भी करा दो, दोस्तों इसका भी टाइम आएगा, लेकिन बाद में इसका टाइम आएगा, ठीक है? अब तुम बोलोगे तुरंत जल्दी जल्दी करा दो, दोस्तों वो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चलता है दोस्तों काम। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आप भाई, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना, यस और नो? मुझे ये बताओ, फाइनल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना, यस और नो? मुझे फाइनल बताओ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना है। और बोर्ड एग्जाम छोड़ो, मैं तुम्हारा नवंबर एंड सिलेबस खत्म करवा दूंगा दोस्तों। नवंबर एंड तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 7 दिन दिसंबर के और लूंगा, ज्यादा से ज्यादा। तो दिसंबर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। प्लीज इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। और सिलेबस बाकी सब की तरह खत्म नहीं होगा, बाकी सब इंस्टीट्यूशंस की तरह या फिर स्कूल की तरह। सिलेबस मैं खत्म करवाने वाला हूं, विच मींस सही में खत्म होने वाला है। इसके बाद तुम्हें कुछ डैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर पूरा होगा, जनवरी पूरा होगा, फरवरी आधा होगा तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए, सैंपल पेपर लगाने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो इनफ टाइम होगा तुम्हारा, टाइम पर सिलेबस खत्म करवा दूंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए मेन होना चाहिए। मैं मानता हूं कुछ बच्चों को होता है कि यार हमारे मिड टर्म में ये आ रहा है। मैं तेरी भावना, तेरे पॉइंट समझ रहा हूं मेरी जान, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तो तुम एक काम करो, इस मेरा नाम डालो, चैप्टर का नाम डालो, यूट्यूब पर वन शॉट लेक्चर देख लो फटाफट में, तेजी तेजी में, ठीक है? या फिर मेरा वेट करो, ठीक है? और मैं सच बता रहा हूं, मैंने मिड टर्म एग्जामिनेशन को हमेशा कैसे देखा है, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं मैंने कैसे देखा, और मैं चाहता हूं तुम लोग भी वैसे देखो, तुम्हारे बड़े भाई की तरह। तो मैं बता रहा हूं, मिड टर्म एग्जामिनेशन में अगर तुम्हारे 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, मानो तुमने 5 ही चैप्टर कंप्लीट करे, पर वो 5 चैप्टर का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई। अब तुम्हारा मानो 80 मार्क का मिड टर्म एग्जामिनेशन है, 80 मार्क का, 5 चैप्टर में से कम नहीं तो 5 चैप्टर में से कम नहीं तो 60 मार्क्स का तो आएगा। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि बॉस अगर 60 मार्क्स का वो पेपर आ रहा है जिसका मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो ये 60 में से ना 60 मार्क्स ही आने चाहिए। विच मींस आप खुद सोच के देखो किस लेवल का आपके सामने कॉन्फिडेंस आएगा, किस लेवल का आप में कॉन्फिडेंस होगा कि बॉस 60 मार्क का पेपर है, 60 में से 60 स्कोर कर दिया। और 20 मार्क्स क्यों स्कोर नहीं करा? तो सबसे पहली बात तो कोई तुमसे ये 20 मार्क्स नहीं पूछेगा, तुम लोग भी ये बात जानते हो। ना पेरेंट्स पूछेंगे ना कोई पूछेगा, क्योंकि ये मिड टर्म एग्जामिनेशन है।
मेन एग्जाम में हमारा एम तो वही है बॉस, 80 में से 80 और वो ला के लेंगे, हम वो ला के दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तुम मेरा पॉइंट समझ गए होगे। मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ता था कि अगर मैंने 5 चैप्टर पढ़े हैं तो मेन चीज ये होनी चाहिए कि 5 चैप्टर में एक क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब ये मैंने क्यों बताया, बहुत सारे बच्चे की चिप चीजें बोल रहे थे। ठीक है, तो चल जाएगा काम, चल जाएगा काम। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है? हाँ ठीक है, डन है ना। अभी मतलब मेरा ना, मैं आज सोकर उठा, मेरे को सर का हमारे कॉल आया, बहुत सारे मैसेजेस आए, उसमें बच्चे लिख रहे थे कि सर, और हर बच्चे ने ये कमेंट करा कि सर आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हो, हम जानते हैं कि ऋतिक सर बेस्ट हैं, लेकिन थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है, प्लीज आप ऋतिक सर से बोले ये वाला चैप्टर करा दें। तो मेरा पॉइंट भी दोस्तों समझा करो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए, उसके बाद एक और डाउट फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हाउ टू रिवाइज। ठीक है, हाउ टू रिवाइज। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कमेंट पूछा कि रिवाइज कैसे करना है। सुनो मेरी बात, रिवाइज कैसे करना है, सबसे पहले गो थ्रू करो मेरे नोट्स को, सबसे पहले गो थ्रू करो मेरे नोट्स को। ठीक है, जो जो मैंने नोट्स में पढ़ा है उसको वापस कर लो, उसको वापस कर लो। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब मैथ्स है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो तुम लोगों ने जो बुक्स ले रखी हैं, अचार डालने के लिए थोड़ी ले रखी है ना, बुक तो ले रखी है ना मेरी वाली, क्वेश्चन बैंक हो गई या फिर वो हैंड रिटन नोट्स हो गई, दोनों में से जो भी बुक ले रखी उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर नहीं ले रखी तो बुक ले लो, क्योंकि मैथ्स में दोस्तों क्वेश्चंस तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की करनी ही पड़ेगी। हां बेशक मैंने बोला कि तुम्हारा मेजर काम यहां पर हो जाता है, लेकिन दोस्तों समझो बात को कि मानो तुमको एक रेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्या एक बार दौड़ लगाने से काम हो जाएगा? क्या 2 बार दौड़ लगाने से काम हो जाएगा? नहीं, तुम्हें 10 बार दौड़ लगानी पड़ेगी। तो 10 बार दौड़ लगाने का मतलब वो 10-12 बार आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अगर बुक नहीं ली है तो बुक ले लो, जिसने ले ली है प्लीज उसको रखे मत रहने दो, सॉल्व करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो भी तुमने क्वेश्चन बैंक ले रखा है मेरा वाला, इसको सॉल्व करो। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन बैंक ले लो, कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैंड रिटन नोट्स ले लो। मैथमेटिक्स मेड इजी मतलब। ठीक है, ये बहुत सारे, मतलब वही बता रहा हूं ना, सर ने मुझे कॉल करा, बोल रहे थे सर 2 चीजें हैं। ठीक है, हाँ अब बैकलॉग बन गया है तो देखो, बैकलॉग के लिए तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, बैकलॉग दोस्तों तुम्हें खुद ही क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मुझे बताने को नहीं बोली गई दोस्तों, मैराथन भी आएगी तुम्हारी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका भी वेट कर सकते हो। ठीक है, पर हां मैक्सिमम जो अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं जानता हूं उन्होंने मतलब पुराने लेक्चर्स तो देख ही लिए, तो प्लीज जो तुम लोगों ने बुक लिए रखी है उसको तुम सॉल्व करो। मेरे पास अगर यहां पे बुक रखी है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। जो भी बुक दोस्तों ले रखी है सॉल्व करो, ये ले रखी है, इसको सॉल्व करो, नहीं लिए तो ले लो। ठीक है, कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारा एक बुक लेने में और सॉल्व करने में। ठीक है, या फिर ये वाली ले रखी तो ये वाली करो, पर करो, ऐसे लेके पटक नहीं देना कि ले ली, हाँ मैथमेटिक्स में ये इजी भैया यहां पे रख दे रहे भैया, पड़ी हुई है घर पे भैया, पड़ी हुई है, बुक बुला रही है, बुक बुला रही है कि भैया हमें सॉल्व कर दो, तुम बोल रहे नहीं करेंगे भैया, बुक और तुम्हारे बीच में लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है भाई, बुक ले रही तो उसे पढ़े मत रहने दो, उसको अपने से दिल पे चिपका के रखो, सॉल्व करो। ठीक है ना, चलो एनीवे, तो ये रिवीजन वाली टैक्टिक थी। चलिए अब दोस्तों मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, फालतू की साथ बहुत सारी बकवास हो गई, अब स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर की कहानी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए भैया, हाँ बहुत बढ़िया। गिव अवे, अरे गिव अवे बाद में कर दूंगा दोस्तों, अभी बहुत सारी मल्टीपल चीजों में ऑक्यूपाइड चल रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, बहुत सारी मल्टीपल चीजों में ऑक्यूपाइड चल रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया रात भर मैंने रिकॉर्डिंग्स करी है यार। ठीक है, मेरे को भी अपना यूट्यूब चैनल भी देखना है, उस यूट्यूब चैनल पे 1 शॉट्स डालने, 9th के भी 10th के भी। ठीक है, जिम नहीं जा पा रहा हूं, 15 दिन से जिम तक नहीं गया हूं मैं, छुआ तक नहीं है जिम मैंने। ठीक है, हाँ चलो, हाँ आर एस अग्रवाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे जो बुक करना है, वो कोई प्रमोशन थोड़ी कर रहा हूं अपनी बुक का, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि ये ले रखी है तो उसको रखे मत रहने दो, करो सॉल्व, और नहीं लिए तो ले लो, अच्छी बुक्स है, बहुत बेहतरीन बुक्स है। ठीक है, और अगर ये इस पे विश्वास नहीं तो कोई और ले ले मेरी जान, पर सॉल्व कर उसको। चलो स्टार्ट करेंगे अब सब लोग। अबे अब तुम लोग टाइम मैनेजमेंट, एक काम करो, बात ही कर लेते हैं ना आज, बात ही कर लेते हैं आज, बहुत बढ़िया, बात ही कर लेते हैं, है ना।
चलिए स्टार्ट करें। अगर सब लोग रेडी है, एक्साइटेड है, तो चैट बॉक्स पर लिखिए RHEH, चैट बॉक्स पर लिखिए RHEH। स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर की कहानी। ठीक है, चलिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, सारी बेसिक बात बताऊंगा, बस धीरे धीरे सुनते रहना, पेशेंस रखना। अब तक तो तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है ना। चलिए भैया, चलिए स्टार्ट करेंगे। अरे RD शर्मा कर लो, जान ले लो, अब जान ले लो, बस बात ही कर लो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हो? बर्थडे आ रहा है, किसका बर्थडे आ रहा है? बर्थडे के लिए मैंने कल एक बर्थडे के लिए कल मैंने एक बहुत बेहतरीन सी लाइन सुनी थी कहीं पे कि मारेंगे चक्कू निकलेगा खून, मारेंगे चक्कू निकलेगा खून, भाई का बर्थडे है कमिंग सून। ठीक है, एनीवे तो यार आज हम लोग सीक्वेंस प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझेंगे, जनरल टर्म का मतलब समझेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। पहली पहली क्लास है तो ज्यादा डिफिकल्ट बातें हमें नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ लेक्चर की कहानी, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है, हाँ। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट का लिखे ना, उस पर भी दोस्तों बात कर लूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। रुक जाओ थोड़ा सा, पहले थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों सीक्वेंस का मतलब क्या, बहुत आराम से सुनना, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, कुछ यहां पे आपको समझ में आ रहा है? सुनना मेरी बात ध्यान से, यस और नो में सब आंसर करेंगे। अगर आप पहले वाले अरेंजमेंट को देखो, यहां पर हो क्या रहा है, 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर डॉट 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 डॉट। मतलब क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या आप 21 के बाद क्या आने वाला है यह बता पा रहे हैं? अगर बता पा रहे मतलब आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है मतलब ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। समझ में आया? तो सीक्वेंस क्या होता है? अगर अगर क्या सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब अगर आपको दोस्तों पैटर्न दिखाई दे रहा है मतलब वो सीक्वेंस है। समझ में? वेरी गुड। सब लोग बोल रहे हैं 24, एकदम सही। अब कैसे बताए 24? पेन पतला हो जाइए भैया। हाँ दोस्तों, कैसे बताए 24? सिंपल। 24 कैसे बताए बॉस? बहुत इजी है। देखो ना, आपको दिख रहा है कि 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया दोस्तों। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप एक सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ? नंबर्स कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे तो उसको आप सीक्वेंस बोलते हैं। मुझे बताइए, क्या अगला वाला सीक्वेंस है? क्या अगला वाला सीक्वेंस है? क्या अगला वाला सीक्वेंस है? यस और नो में सब लोग आंसर करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ कवर करवाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है भैया। क्या अगला वाला सीक्वेंस है? क्या अगला वाला? हाँ वेरी गुड। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ऊपर एकदम सही कह रहे हो, या तो 3 का मल्टीपल चल रहा है। देखो ऊपर या तो 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, या तो अगर आप देखो तो +3 कर रहे हो आप। अगर आप एक चीज देखो +3 कर रहे हो तो अगली टर्म आ रही है, +3 करके अगला, +3 करके अगला, +3 करके अगला। वेरी गुड दोस्तों, ये भी एक सीक्वेंस है। कैसे समझ में आया? 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19। अच्छा 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 अच्छा। देखो ना, 4 4 4। अगर आप ध्यान दो दोस्तों, +4 करके अगला आ रहा है, +4 करके अगला आ रहा है, +4 करके अगला आ रहा है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो ये भी आपका एक सीक्वेंस है, क्योंकि नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे हुए हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस की अगला अगला नंबर क्या आएगा, तो 35 के बाद 39 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। चलिए मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये सीक्वेंस है? क्या ये सीक्वेंस है? यस और नो में आंसर करिए। क्या अगला वाला सीक्वेंस है? क्या अगला वाला सीक्वेंस है? और अगर सीक्वेंस है तो मुझे बताइए पैटर्न क्या है? तो मुझे बताइए पैटर्न क्या है? तो मुझे बताइए पैटर्न क्या है? फटाफट 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 फटाफट। हाँ, क्या अगला वाला सीक्वेंस है? यस और नो में आंसर करेंगे। अगला वाला सीक्वेंस है क्या? देखते हैं।
तो 1 के बाद 4 फिर 9, अरे यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 4 9 16 25। दोस्तों यही तो, कहां से पढ़ाई कर रहे हो बेटा सब लोग, सब गलत कह रहे हो। दोस्तों अगला वाला भी सीक्वेंस है। मैंने क्या बोला, अगर नंबर्स कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे हुए हैं तो उसको आप सीक्वेंस बोलते हैं। अगर आप यहां पर मुझे अगला नंबर बता पाएंगे मतलब ये सीक्वेंस है। अब आप बोलोगे हम बता ही नहीं पा रहे। दोस्तों आप अगला नंबर बता पा रहे हो, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे दोस्तों तो ये आपका 1 का स्क्वायर है, यह आपका 2 का स्क्वायर है, यह आपका 3 का स्क्वायर है, यह आपका 4 का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। अगला दोस्तों 9 का स्क्वायर 80 बनाएगा, फिर अगला 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये भी आपका सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है ये? स्क्वायर्स ऑफ, यहां पे आप लिख सकते हो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ में आया? स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा अब बताओ जरा ये वाला सीक्वेंस है कि नहीं? ये वाला, चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, चलो यही बता दो दोस्तों, क्या ये वाला सीक्वेंस है 1 8 27 64 25? क्या ये सीक्वेंस है? यस और नो में आंसर करेंगे। 1 8 27 64 125, क्या ये एक सीक्वेंस कहलाएगा? क्या ये एक सीक्वेंस कहलाएगा? वेरी गुड, समझ गए दोस्तों आप लोग। ये क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा दोस्तों, ये 1 का क्यूब होता है, फिर ये 2 का क्यूब होता है, फिर ये 3 का क्यूब होता है, फिर ये 4 का क्यूब है, फिर ये 5 का क्यूब है दोस्तों। अगला आपका 6 का क्यूब आएगा, दैट इज 216, और ऐसे ही चलता जाएगा। 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ठीक है, अब समझ में? वेरी गुड। ये क्या हो गया बॉस? ये आपका सीक्वेंस है क्या? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ में आया? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बात? यस और नो? यस और नो? क्लियर है बात? समझ में आया? पक्का? ठीक है, ठीक है। तो ये चीज समझ में, सबसे पहला वर्ड का मतलब कि सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स अगर कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सीक्वेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सीक्वेंस बोलूंगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब सुनो जरा, सीक्वेंस क्या नहीं होता। मानो दोस्तों अगर ऐसा लिखा है 2 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा हुआ है, फिर भैया 11 लिखा हुआ है, फिर 13 लिखा हुआ है, फिर 19 लिखा हुआ है, फिर 24 कुछ लिखा हुआ है, फिर 15 लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? यस और नो में सब लोग आंसर करेंगे, बस सुनते जाओ, बेसिक बेसिक बातें हैं आज। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बताइए जरा, क्या ये सीक्वेंस है? इज दिस अ सीक्वेंस? इज दिस a sequence? Is this a sequence? Is this a sequence? The answer is no. क्यों दोस्तों? आपको कोई पैटर्न ही दिखाई नहीं दे रहा भाई। पहले 2 आ रहा है, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। आप नहीं बता पाओगे ना कि अगला नंबर क्या आने वाला है। बॉस नहीं बता पा रहे, नहीं बता रहे पा रहे मतलब दोस्तों ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना, कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 10, डॉट 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 डॉट। सुनना मेरी बात ध्यान से ना। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 13, डॉट 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 डॉट। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 16, मैंने लिखा 25, मैंने लिखा 36, मैंने लिखा 49, डॉट 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 डॉट। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 27, मैंने लिखा 64, मैंने लिखा 125, डॉट 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 डॉट। दोस्तों आपको पता है ये चारों के चारों सीक्वेंस है। यस और नो? आपको पता है ये चारों के चारों सीक्वेंस है। ठीक है दोस्तों, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में सबसे पहले ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, इनको आप टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। सीक्वेंस में ये जो आपके नंबर लिखे हुए हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? पहली चीज
टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब दोस्तों जैसे ये सीक्वेंस है, सुनना मेरी बात सब लोग ध्यान से, बस बेसिक बेसिक बातें समझते जाओ। जैसे ये सीक्वेंस है, ये एक टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी, ये छठवीं, सातवीं। आप इसको लिखते कैसे हो? सुनना ध्यान से। अब देखो दोस्तों, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? थोड़ा सा पेन हमारा पतला हो जाए तो अच्छा लगेगा। देखो इसको दोस्तों मैं क्या बोलता हूं? फर्स्ट टर्म बोलता हूं, यस और नो। इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा, यस और नो। दोस्तों इसको मैं कौन सी टर्म बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा सेकेंड टर्म, यस और नो। यस और नो। मुझे बताओ इस सीक्वेंस में इसको मैं क्या बोलूंगा? फटाफट चैट बॉक्स पर बताइए। फिर से बोल रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है तो सेकंड टर्म, ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है तो थर्ड टर्म, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा सिक्स्थ टर्म। क्या बोलूंगा? सिक्स्थ टर्म। समझ में आ रहा है? सिक्स्थ टर्म समझ में आ रहा है? अब इसको दोस्तों कौन बार बार फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसा बड़ा बड़ा लिखे? बड़ा बड़ा लिखने के बजाय वो लोग पता है क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को आप सिर्फ स्मॉल ए बोल सकते हो या फिर A1 बोल सकते हो। स्मॉल ए या फिर A1। ठीक है दोस्तों, सेकेंड टर्म को आप A2 बोल सकते हो, ए के नीचे 2 लगा दिया, स्मॉल ए और 2। थर्ड टर्म को आप A3 बोल सकते हो, इसको आप A4 बोल सकते हो, इसको आप A5 बोल सकते हो, इसको आप A6 बोल सकते हो, इसको आप A7 बोल सकते हो। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? यस और नो में आंसर करिए। जैसे अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं, सुनना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा, इसको मैं सेकेंड टर्म बोलूंगा, इसको मैं थर्ड टर्म बोलूंगा, इसको मैं फोर्थ टर्म बोलूंगा, इसको मैं फिफ्थ टर्म बोलूंगा। अच्छा बाय द वे, फर्स्ट टर्म को आप सिर्फ और सिर्फ ए भी बोलते हो, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये आपको बेसिक बेसिक बात समझ में आ गई। तो दो चीजें समझे, क्या टर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को डिनोट कैसे करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, सुनना सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं ये एक सीक्वेंस है, प्लीज ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 10-15 मिनट बाद आएंगे, पहले इसको आप समझो। ये जो सीक्वेंस है, इसमें मुझे ये बता दीजिए फटाफट, इसमें मुझे ये बता दीजिए फटाफट। अबे इसमें क्या रिपीट करना है? इसमें क्या रिपीट करना है? हां चलो, मैंने क्या बोला दोस्तों, मुझे इस वाले सीक्वेंस में आप ये बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब होता है 10th नंबर पर जो टर्म लिखी है, 10th नंबर पर जो टर्म लिखी है, 10th टर्म, इसका मतलब होता है 10th टर्म। अब ये कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर पे 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 8th नंबर पे 16 आएगा, 9th नंबर पे 18 आएगा, 10th नंबर पे 20 आएगा। वेरी गुड, तुमने दोस्तों दिमाग लगा लिया कि 8 10 तुम्हारा 20 हो जाएगा। तो बेसिक बेसिक बातें तुम लोग समझ गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं तुमसे बोलता कि इसमें मुझे, सुनना, इसमें मुझे A500 बता दो, तो बता तो शायद देते, पर टाइम लगता। यस और नो भाई? अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस में A500 बता दो, A500 का मतलब 500th टर्म बता दो, मतलब 1 2 3 4 चलते जाओ 500th पोजीशन पर जो नंबर लिखा हुआ है 500। आपने तो आंसर कर दिया, सीक्वेंस इजी था। आप ऐसे सोचो, अगर सीक्वेंस डिफिकल्ट होता तो शायद आंसर करना डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो मेरा बस ये पॉइंट है कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करते हो, सुनना, ऐसे में आप क्या करते हो दोस्तों, एक जनरल टर्म होती है। क्या होती है? जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म, सुनना मेरी बात ध्यान से, जनरल टर्म होती है। इस जनरल टर्म को मैं बोलता हूं nth टर्म। क्या बोलता हूं? nth टर्म। अब ये nth टर्म का मतलब क्या, समझाता हूं, रुक जाओ जरा। ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान देना दोस्तों सेकेंड टर्म को मैं कैसे लिखूंगा? A2 लिखूंगा, सुनते जाना दोस्तों। 10th टर्म को मैं क्या लिखूंगा? A10 लिखूंगा। वैसे ही मुझे बताओ 100th टर्म को मैं क्या लिखूंगा?
100th टर्म को मैं A100 लिखूंगा, यस और नो? हाँ जी दोस्तों। 500 फर्स्ट टर्म को मैं क्या बोलूंगा? 500 फर्स्ट टर्म को मैं A501 लिखूंगा। मुझे बताओ nth टर्म को मैं क्या लिखूंगा? nth टर्म ये क्या है भैया? ये क्या अटपटी चीज है? डरना नहीं है। nth टर्म मतलब an, इसका मतलब nth पोजीशन पर कोई टर्म होगी, इसका मतलब nth पोजीशन पर कोई टर्म होगी। एक बार फिर से बताता हूं, जैसे इसका मतलब क्या कि सेकेंड टर्म, इसका मतलब क्या 10th पोजीशन पर जो टर्म है, इसका मतलब क्या 100th पोजीशन पर जो टर्म है, इसका मतलब क्या 501 पोजीशन पर जो टर्म है, इसका मतलब क्या nth पोजीशन पर जो टर्म है, इसका मतलब क्या nth पोजीशन पर जो टर्म है। इसको आप लिख लो, इसका मतलब nth पोजीशन पर जो टर्म है, nth पोजीशन पर जो टर्म है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ना आपको ये 10% ही समझ में आएगा, थोड़ा सा आप वेट करोगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। nth पोजीशन पर जो टर्म है, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या दोस्तों? n की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 100, कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, एक फॉर्मूला आप यहां पर बना सकते हो। ये जो सीक्वेंस है, थोड़ा सा मैं इसको पॉज करना चाहूंगा, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, यहां पर आप एक फॉर्मूला बना सकते हो डायरेक्ट, जिसकी मदद से आप उसकी कोई भी टर्म डायरेक्ट निकाल पाओ। अगर आप देखो यहां पर दोस्तों, इस केस में वो फॉर्मूला 2n बनेगा, 2n बनेगा, जहां पे n आपका नेचुरल नंबर है। कैसे? अगर आप ध्यान दो, अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो आप n की जगह 1 रख दो, 2 इंटू 1, देखो 2 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। सुनते रहना बस 2 मिनट। अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है, अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो आप n की जगह 2 रख दीजिए, 2 2 जा 4 आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो आप n की जगह 5 रख दीजिए, 2 5 जा देखो 10, फिफ्थ टर्म आ गई। अगर आपको 100th टर्म निकालना है तो आप n की जगह 100 रख दीजिए, 2 इंटू 100, दोस्तों आपका 200 आगे। कहने का मतलब जब आप इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो 200th पोजीशन, सॉरी 100th पोजीशन पर आपका 200 आएगा। क्लियर हुआ? तो ये एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला है इस सीक्वेंस के लिए जो आपको डायरेक्ट इसकी कोई भी टर्म दे सकता है। और इसी फॉर्मूले को आप बोलते हो जनरल टर्म का फॉर्मूला या फिर nth टर्म का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को आप बोलते हो जनरल टर्म का फॉर्मूला या फिर nth टर्म का फॉर्मूला। अभी 20% क्लियर हुआ होगा, 5 मिनट रुको और बस विश्वास रखो, ठीक है दोस्तों। इसको मैं बोलता हूं nth टर्म 2n है, nth टर्म 2n है। रुक, इसका मतलब क्या? n की जगह 1 रखो, सुनना, n की जगह 1 रखा तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म, भाई आप देखो ना, n की जगह 1 रखा तो 2 आ गया, n की जगह 2 रखा तो a2 आपका 4 आ गया, n की जगह 3 रखा तो a3 आपका 6 आ गया। देखो वही तो आ रहा था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म 2 4 6 ही तो आ रही थी, ठीक है। तो कुछ नहीं, जनरल टर्म यानी nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म डायरेक्ट निकालकर दे सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, तो डायरेक्ट बताता हूं, निकालने का तरीका भी होता है, डायरेक्ट बताता हूं, आप समझ जाओगे दोस्तों। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है। तुम खुद सोच के देखो, अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो a1 फर्स्ट टर्म निकालना है तो a1 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1, तो देखो a1 क्या आ गया? 1 आ गया। देखो ना, a1 आपका 1 ही आ रहा था। अगर आपको देखो a5 निकालना है तो a5, n की जगह 5, देखो अगर आपको a5 निकालना है तो n की जगह 5 लिखा तो 2 5 10 माइनस 1, देखो 9 आ गया। तो देखो a5 9 आया, मतलब फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5, देखो फिफ्थ टर्म आपकी 9 ही आ रही थी। आप समझ गए? क्लियर है? अब थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ इस सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थर्ड वाले सीक्वेंस की nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला मतलब
एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म डायरेक्टली दे सकता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म डायरेक्टली दे सकता है। वेरी गुड। अगर तुमने दिमाग लगाया दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बेसिकली दोस्तों ये आपका n स्क्वायर आ जाएगा। कैसे समझ में आया? अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो देखो a n की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। सेकेंड टर्म निकालना है तो n की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। थर्ड टर्म निकालना है तो a3, n की जगह 3, 9 आ गया। देखो 149, ये तो आ रहा था 149। वेरी गुड। अगले वाले का बताओ जरा, अगले वाले का बताओ इसी तरीके से। अगले वाले में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? जिनको क्लियर नहीं हो रहा पेशेंस रखो, सबर रखो। जिनको क्लियर नहीं हो रहा पेशेंस रखो, सबर रखो, पेशेंस रखो, सबर रखो। ठीक है, अगले वाले में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? और आपको चैप्टर में ये फॉर्मूला निकालने को नहीं बोलेंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाह रहा हूं। ठीक है, बताइए भैया nth टर्म का फॉर्मूला अगले वाले में क्या होगा? तुम कॉमन सेंस, अभी तुम कॉमन सेंस से बता पा रहे होगे। फर्स्ट के लिए 1 का क्यूब, सेकंड के लिए सेकंड का 2 का क्यूब, थर्ड के लिए थर्ड का क्यूब। वेरी गुड। इसके लिए दोस्तों n क्यूब आपका फॉर्मूला होगा, n क्यूब आपका फॉर्मूला होगा। तो बस आपको नोट क्या करना है, कॉपी में सब लोग नोट करेंगे कि जो जनरल टर्म होती है यानी जो nth टर्म होती है वो आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म डायरेक्टली दे सकती है। वो एक ऐसा फॉर्मूला होता है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म डायरेक्टली दे सकता है। प्लीज अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझाता हूं, अभी सब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आए ही नहीं है। ठीक है ना, अब एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें सब समझ में आएगा। दोस्तों, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ठीक है बॉस, तो आप समझो, मैं चैट पॉज करता हूं, सब लोग सुनेंगे। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अरे भैया चैट, हाँ, कोई सीक्वेंस होगा, वेट करना, कोई सीक्वेंस होगा। हाँ भैया कोई सीक्वेंस होगा, कोई सीक्वेंस होगा, फलाना ढिमकाना, उसका पैटर्न होगा भैया। ठीक है, कोई सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस की nth टर्म का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या बोला मैंने? उस सीक्वेंस की आपको nth टर्म यानी कि जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है। मैंने क्या बोला? जनरल टर्म के फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला? यहां पर आप बादल बना के नोट भी कर लो कि जनरल टर्म के फॉर्मूले से, कि जनरल टर्म के फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब आपसे क्या बोला? फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ, मतलब कोई सीक्वेंस होगा, उसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म बताओ। कैसे बताएंगे? देखो, आपको an दिया हुआ है 3n+2, थोड़ा मोटा कर देते हैं। आपको दोस्तों an दिया हुआ है 3n+2। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब a1 निकालना है, तो n की जगह 1, n की जगह 1, तो 3 × 1+2 दोस्तों ये आपका 5 आ गया। अगर आपको n की जगह 2 लिखोगे, देखो n की जगह 1 लिखा, फिर n की जगह 2 लिखा, फिर n की जगह 3 लिख दे, तो n की जगह 2 लिखा तो सेकेंड टर्म आ गई, तो 3 × 2 + 2, 3 × 2 = 6 + 2 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, n की जगह 3 डालोगे तो देखो a3 यानी कि थर्ड टर्म आ गई, तो 3 × 3 = 9 + 2 देखो 11 आ गया। तो बस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आप समझ गए, तो आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 5 8 11 ... क्लियर है बात? क्लियर है बात तो लिखो CH क्लियर है। क्लियर है बात तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, अब एक और बता दो दोस्तों, मानो कोई सीक्वेंस होगा, उसकी जनरल टर्म यानी nth टर्म का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। मुझे आप उसकी पहली 3 टर्म बता दीजिए, पहली 3 टर्म बता दीजिए फटाफट। तो इजी है भाई, अगर आप n की जगह 1 लिखोगे तो n की जगह 1 डाला तो देखो ना a1, अरे फर्स्ट टर्म आ गई, बहुत बढ़िया। तो देखो 1 का स्क्वायर + 1 दोस्तों 2 आ गया, पहली टर्म 2 आ गई।
अगर आप n की जगह 2 लिखते हो, फायदा क्या, अगर n की जगह 2 लिखा तो a2 यानी कि सेकेंड टर्म आ गई, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, देखो दोस्तों 5 आ गया। सुनते जाना बस बात। दोस्तों अगर आप n की जगह 3 डालोगे तो a3 यानी कि आपका a3 तो यानी कि आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपका 10 आ गया। पहली 3 टर्म्स आ गए, 2, 5 और 10। इजी। अच्छा दोस्तों मानो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो भी सीक्वेंस है, ये जो भी सीक्वेंस है, इसकी 50वीं टर्म बता दो, इसकी 50वीं टर्म बता दो, कैसे बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस की 50वीं टर्म क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस की 50वीं टर्म क्या होगी, तो बहुत इजी है। जनरल टर्म के फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। दोस्तों n की जगह अगर तुम 50 लिख देते हो, अगर तुम n की जगह 50 लिख दोगे तो देखो a50 यानी कि 50वीं टर्म आ जाएगी। n की जगह 50 का स्क्वायर प्लस 1, 50 का स्क्वायर इज 2500 प्लस 1, दोस्तों 2501 आ गई, 2501 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जब आप इस सीक्वेंस में आगे चलते जाएंगे, कहने का मतलब 2 लिखा, 5 लिखा, 10 लिखा, डॉट 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 डॉट, 50वें पोजीशन पर, 50वें टर्म पर आपका ये आने वाला है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया भैया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और बता दो, एक और बता दो, फिर तुम्हें फाइनली लेकर चलूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना? हाँ धीरे धीरे करेंगे बॉस, है ना? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आप इमेजिन करो कोई सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस मतलब नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे हुए हैं भैया जी। हाँ कोई सीक्वेंस होगा, उसकी जनरल टर्म का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, तो an आपको दिया हुआ है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n। आपसे बोला है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो दोस्तों, तो n की जगह अगर आप 1 लिखोगे तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो a1 अगर n की जगह 1 तो a1 आ जाएगा, तो -1 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 सॉल्व करो, तो -1 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 2 दोस्तों 2 आ गया। ठीक है, सेकेंड टर्म बताओ क्या आ रही है? सेकेंड टर्म तो अगर आप n की जगह 2 लिखो तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, तो -1 n की जगह 2 -1 2 की पावर 2, n की जगह 2 n की जगह 2, तो -1 की पावर 1 इंटू 4 बराबर, तो -1 की पावर 1 इज -1 इंटू 4, दोस्तों ये आपका 4 आ गया, ये आपका 4 आ गया। ठीक है, सॉरी -4 आ गया, माफ करेगा, -4 आ गया। ठीक है भैया, इजी लग रहा है? मेरे ख्याल से तो बहुत इजी लग रहा होगा यार। ठीक है ना? चलो अब एक काम करो, डायरेक्टली मुझे बताओ फिफ्थ टर्म क्या आएगी। तो अगर आप n की जगह 5 लिखोगे, n की जगह 5 लिखा तो a5 -1 n की जगह 5 -1 2 की पावर 5, दोस्तों -1 की पावर 4 2 की पावर 5 32 होता है, -1 की पावर इवन नंबर, तो ये आपका 1 इंटू 32 2 की 32 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? इजी लग रहा है? इजी लग रहा है? ठीक है, तो बस आप पॉइंट समझ गए। सीक्वेंस की जनरल टर्म, सीक्वेंस की nth टर्म, सीक्वेंस की जनरल टर्म, सीक्वेंस की nth टर्म आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म डायरेक्टली दे सकती है। क्लियर? समझ में एक बार अच्छे से? तो आग लगा दो फिर अपन आगे चलेंगे, आग लगा दो फिर अपन आगे चलेंगे, आग लगा दो फिर अपन आगे चलेंगे, फटाफट आग लगा दो फिर अपन आगे चलेंगे। रॉन्ग? क्या रॉन्ग? अबे इसमें क्या गलत है? ठीक है, हाँ ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी ईपीएलएस। ठीक है भैया? ठीक है भैया, सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं, सब कुछ सही है। ठीक है ना? और n इज इक्वल्स बाई a3 और a4 तुम लोग निकाल लेना, अब ये तो कर ही सकते हो यार, इतना तो काम कर ही सकते हो, बच्चे थोड़ी हो छोटे से। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात, मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि सीक्वेंस मतलब क्या होता है, खत्म बात। सीक्वेंस का मतलब समझा, टर्म का मतलब समझा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है ये समझा। ठीक है, और सीक्वेंस की जो nth टर्म होती है, हमने ये सीखा कि उस nth टर्म को मैं जनरल टर्म बोलता हूं,
और उस जनरल टर्म की मदद से आप उसकी कोई भी टर्म डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा जो मैं अगला लिखने जा रहा हूं वो सीक्वेंस है कि नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा दोस्तों, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना सब लोग। मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस है? सवाल है मेरा आप लोगों से, इज दिस अ सीक्वेंस? इज दिस अ सीक्वेंस? क्या आप इसकी मुझे अगली टर्म बता पाओगे? इज दिस अ सीक्वेंस? यस और नो में आंसर करिए। इज दिस अ सीक्वेंस? अगर आप अगली टर्म बता पा रहे हो मतलब आपने पैटर्न पकड़ लिया, और अगर पैटर्न पकड़ लिया मतलब सीक्वेंस है। कोई सीक्वेंस का मतलब क्या? नंबर्स अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे तो उसको मैं सीक्वेंस बोलता हूं। हाँ, सीक्वेंस है कि नहीं? वेरी गुड दोस्तों। अब एक बच्चा बोल रहा है 9 छूट गया, चप्पड़ गंजू, 9 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है? अबे समझ नहीं आ रहा क्या कि प्राइम नंबर लिखे हुए? आप देखो ना भाई, 41 के बाद 43, 43 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 44 नहीं होता, 45 नहीं होता, 46 भी नहीं होता, 47 एक प्राइम नंबर है। तो आपको पता है कि 43 के बाद आपका 47 आने वाला है। फिर 47 के बाद 48 प्राइम नंबर नहीं होता, 49 नहीं होता, 50 नहीं होता, 51 नहीं होता, 52, 53 प्राइम नंबर होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप बता पा रहे हो ना कि अगला नंबर क्या आने वाला है, मतलब ये सीक्वेंस है, मतलब ये सीक्वेंस है। समझ में आया? क्लियर हुआ? पक्का? अब समझो, अब समझो, बहुत ध्यान से एक चीज सुनना। प्रोग्रेशन क्या होता है? मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जो तुम्हें स्कूल में भी नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट रटाते हैं चीजों को, पर मैं रटवा नहीं रहा हूं। ऐसे सीक्वेंसेस, ऐसे सीक्वेंसेस जिनकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, ऐसे सीक्वेंसेस को आप प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे सीक्वेंसेस जिनकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है उनको आप प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दो दोस्तों, ये एक सीक्वेंस था, सब लोग सुनेंगे। ये एक सीक्वेंस था, इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला था। ये एक सीक्वेंस था, इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला था। ये एक सीक्वेंस था, इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला था। ये एक सीक्वेंस था, इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला था। ठीक है दोस्तों, ये कोई सीक्वेंस है, इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला देखो ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कोई सीक्वेंस आ रहा है, ये कोई सीक्वेंस आ रहा है, इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई सीक्वेंस आ रहा है, ये कोई सीक्वेंस आ रहा है, इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसे सीक्वेंसेस जिनकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है उनको मैं प्रोग्रेशन कहता हूं। क्लियर हुई बात तो लिखो CH, क्लियर हुई। क्लियर हुई बात तो लिखो CH, क्लियर हुई। मेरे कहने का तात्पर्य क्या? जैसे आपको दिख रहा है ये एक सीक्वेंस है, पर दोस्तों इस सीक्वेंस की कोई जनरल टर्म का फॉर्मूला है ही नहीं। क्यों नहीं है? बस नहीं है क्योंकि बना ही नहीं पाए। आप ऐसा एक फॉर्मूला बना ही नहीं पाए जिसकी मदद से आप डायरेक्ट इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मैं एक बार चैट पॉज करके आपको यह वाली चीज फिर से बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सुनना सब लोग ध्यान से, है ना? देखो जरा दोस्तों, बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, पर उन सारे सीक्वेंसेस में से कुछ सीक्वेंसेस को आप प्रोग्रेशन कहते हैं। कौन से सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं? जिनकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे ये सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस तो है, आपको समझ में आया? नंबर्स लिखे पर्टिकुलर पैटर्न में, तो ये सीक्वेंस तो है, पर इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं है क्योंकि बना ही नहीं पाए। आप यहां पर कोई ऐसा फॉर्मूला बना ही नहीं पाओगे जिसकी मदद से आप इसकी डायरेक्टली कोई टर्म निकाल सको। आप यहां पर कोई ऐसा फॉर्मूला बना ही नहीं पाओगे जिसकी मदद से आप इसकी डायरेक्टली कोई टर्म निकाल सको। समझ में आया? तो ऐसे सीक्वेंसेस जिनकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है उनको मैं क्या बोलता हूं? प्रोग्रेशन कहता हूं। समझ गए? तो लिखो SD, समझ गए? लिखो SD, समझ गए? लिखो SD, समझ गए? लिखो SD, समझ गए? फटाफट लिखो SD, समझ गए? फटाफट लिखो SD, समझ गए? ठीक है, अब फाइनली चैप्टर के नाम के मतलब समझते हैं।
तो सीक्वेंसेस बहुत सारे, सीक्वेंसेस बहुत सारे, सीक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। हमें एक स्पेशल सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। क्या बोल रहा हूं मैं? सीक्वेंसेस बहुत सारे हैं, प्रोग्रेशन बहुत सारे हैं, पर मुझे एक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, एक स्पेशल सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। उस स्पेशल सीक्वेंस का नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हो। क्यों कहते हो? वो उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। नहीं समझ में आ रहा ना? रुक जा जरा। दोस्तों मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 12, सुनना 7 12, मैंने लिखा 17, मैंने लिखा 22, मैंने लिखा 27, मैंने लिखा 32। मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? बस यस और नो में आंसर करे। मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? बस यस और नो में आंसर करे। मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? बस यस और नो में आंसर करे। सीक्वेंस कब समझ में आएगा? जब नंबर आपको समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे। क्या लिखे नंबर पर्टिकुलर पैटर्न में? अगर आप अगला नंबर बता पा रहे हो, मतलब पर्टिकुलर पैटर्न में दोस्तों लिखा हुआ है, यस ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की एक खास बात है। खास बात यह दोस्तों कि जो अगली टर्म है वो +5 करके आ रही है। जो अगली टर्म है वो +5 करके आ रही है। जो अगली टर्म है वो +5 करके आ रही है। जो अगली टर्म है वो +5 करके आ रही है। जो अगली वाली टर्म है +5 करके आ रही है। तो अगली टर्म भी क्या आएगी? +5 करके। दैट विल बी, आप समझ गए, 37 आ जाएगी। ठीक है? ठीक है, सुनते जाना, सुनते जाना। दोस्तों मानो मैंने लिखा मानो -6। ठीक है, -6 लिखा मैंने। ठीक है, फिर मैंने लिखा -2। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 14, फिर मैंने लिखा 18, फिर मैंने लिखा 22 डॉट 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 डॉट। मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस है? फटाफट, क्या ये सीक्वेंस है? दोस्तों यस, ये भी एक सीक्वेंस है। बस आप नोटिस करो पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न बता दो। सीक्वेंस तो है, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे बताओ पैटर्न क्या बन रहा है? मुझे बताओ पैटर्न क्या बन रहा है? मुझे बताइए पैटर्न क्या बन रहा है? मुझे बताइए पैटर्न क्या बन रहा है? व्हाट इज द पैटर्न इज द 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 पैटर्न बताइए। पैटर्न, पैटर्न बताओ। पैटर्न, सीक्वेंस तो है, मैं समझ गया। पैटर्न क्या है? क्या पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो? जो अगली टर्म है वो +4 करके आ रही है। -6 में +4 करोगे -2 आएगा। जो अगली टर्म है वो +4 करके आ रही है। अगर आप -2 में +4 करोगे +2 आएगा। अगली टर्म +4 करके आ रही है। अगली वाली 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 +4 करके आ रही है। ठीक है, तो अगर एक कॉमन नंबर प्लस करके अगली टर्म आए जा रही है, 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 ऐसे सीक्वेंसेस को आप बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंसेस को आप क्या बोलते हैं? ऐसे स्पेशल सीक्वेंसेस को आप क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या समझ में आया पॉइंट? क्या समझ में आया पॉइंट? क्या समझ में आया पॉइंट? यस और नो? ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें एक कॉमन नंबर, एक सेम नंबर प्लस करके अगली टर्म, फिर सेम नंबर प्लस करके अगली टर्म, फिर सेम नंबर प्लस करके अगली टर्म आई जा रही है, ऐसे सीक्वेंसेस को आप बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोला गया? अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोला गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोला गया भैया? क्यों बोला गया? जरा दिमाग लगाओ। अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोला गया? सीक्वेंस को प्रोग्रेशन क्यों बोला गया? सीक्वेंस को, हां, एक बच्चा बोल रहा है एपी मतलब अलग पांडे सर। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। क्योंकि क्योंकि इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। समझ गए ना भाई? सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? जब उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला हो। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है।
मतलब एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म दे सकता है। ठीक है, हाँ, समझ गए पॉइंट। अच्छा, अब कुछ बेसिक बातों को सीखो दोस्तों। अभी मैंने क्या बोला, एक कॉमन नंबर प्लस करके आपकी अगली नंबर आ रही है, एक कॉमन नंबर प्लस करके आपका अगला नंबर आ रहा है, इसको दोस्तों आप कॉमन डिफरेंस बोलते हो। ये जो कॉमन नंबर प्लस करके अगली टर्म आती है इसको आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं समझाता हूं। जिसको आप डिनोट करते हो स्मॉल डी से, किससे डिनोट करते हो, स्मॉल डी से। इसको आप नोट करो, कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं समझो, क्योंकि अगर आप देखो 12 माइनस 7 5, 17 माइनस 12 5, 22 माइनस 17 5, मतलब बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म 5 आ रही है, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म 5 आ रही है, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म 4 आ रही है, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म 4 आ रही है, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म 4 आ रही है। मतलब दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। जो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। मैंने क्या बोला, दो तरीके से याद रख सकते हो, या तो एक सेम नंबर प्लस करके अगला नंबर आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, या फिर दूसरा तरीका क्या कि दो लगातार आने वाली टर्म्स को अगर आप माइनस करोगे, दो लगातार आने वाली टर्म्स को अगर आप माइनस करोगे, दो लगातार आने वाली टर्म्स को अगर आप माइनस करोगे तो आपको सेम नंबर मिलता चला जाएगा। क्लियर है बात। इस सेम नंबर को आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है बनता है। अब सिंपल दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट बेसिक सी चीज, फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो। लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या कि दोस्तों 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, क्या ये एपी है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस और नो में आंसर करो। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल है। देखो ना भाई, अगर आप देखो 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2, तो भाई बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म 2 आ रही है, हमेशा 2 आ रही है, तो कॉमन डिफरेंस आपका है। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि 2 प्लस करके 2 प्लस करके 2 प्लस करके अगली टर्म आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इस एपी में, ये एपी तो है, A3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, इसको फाइनाइट एपी क्यों बोला, क्योंकि ये 21 पर रुक गया। इनफाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है, डॉट 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 डॉट, मतलब चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या ये एपी है, अगर आप ध्यान दो, दो तरीके से देख सकते हो कि +5 करके अगला, +5 करके अगला, +5 करके अगला, +5 करके अगला, या फिर इस तरीके से भी देख सकते हो कि बॉस 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। तो आपको दिख रहा है कि दोस्तों ये एपी तो है जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 5 है, कॉमन डिफरेंस भी आपका 5 है। ठीक है, सिंपल बात मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए भैया, अब दोस्तों आप लोग को मुझे बताना है, प्लीज थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है ना, 5-7 मिनट और फोकस करो, बेसिक सारी बातें फिर हमारी खत्म हो जाएंगी। अभी तक बेसिक ही चल रहा है गुरुजी, हाँ अभी तक बेसिक ही चल रहा है। देखो दोस्तों, आपसे बोला शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ये, मतलब किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म दी हुई है, किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म दी हुई है, हमसे बोला कि शो करो वो एक एपी नहीं है। है कुछ समझ नहीं आया, आराम से रुक जाओ, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, आराम से, एकदम आराम से। कोई सीक्वेंस होगा, हो सकता है कोई भी सीक्वेंस होगा, उसकी जनरल टर्म दी है। अगर सीक्वेंस की जनरल टर्म दी है मतलब आप उससे उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो, निकालो जरा टर्म्स निकालो। चलो दोस्तों, अगर आपको दिया हुआ है an बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर आप n की जगह 1 रखो, अगर आप n की जगह 1 लिखें तो a1 आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 1 का स्क्वायर 1 2, तो दोस्तों 3 आ गया ये आपका। ठीक है, अगर आप n की जगह 2 लिखें तो a2 क्या आ जाएगा बनता है, देखना 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 2 8 प्लस 1, दोस्तों 9 आ गया। अगर आप n की जगह 3 लिखें तो a3 क्या आ गया दोस्तों, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 3 का स्क्वायर 9 2 18 प्लस 1 19। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आप n की जगह 4 लिखे, सुनते जाओ, तो a4
तो 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 जा 32 प्लस 1 33। क्या बात है। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा है क्या कि सीक्वेंस की पहली टर्म है 3, दूसरी है 9, तीसरी है 19, फिर अगली है 33, डॉट 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 डॉट। ये आपका सीक्वेंस है, ये आपका सीक्वेंस है, ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, दिस इज योर सीक्वेंस। क्या ये सीक्वेंस एपी है? क्या ये सीक्वेंस एपी है? क्या ये सीक्वेंस एपी है? साफ साफ समझ में आ रहा है। 3 में +6 करके 9 आ रहा है, 3 में +6 करके 9 आ रहा है, 9 में +10 करके 19 आ रहा है, 19 में +14 करके। समझ गए? समझ गए क्या हो रहा है? क्लियर है? तो देखो ना, कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है मतलब एपी नहीं है। समझ गए? आप ऐसा लिखोगे, सिंस there is no common difference, there is no common difference नहीं है, there is no common difference, therefore it is not an AP, it is not an AP। समझ में आया? ये सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस तो है, लेकिन ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो मुझे आराम से बताना, ठीक है, सोचना, थोड़ा सा लगाना दिमाग। ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए, आप मुझे बस ये बताओ nth टर्म के फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो। एक बार चैट बॉक्स पर इसकी बरसात हो जाए, आप nth टर्म के फॉर्मूले से क्या क्या कर सकते हैं, बताइए सर। अरे फॉर्मूला दूंगा, टेंशन मत लो, अभी आराम आराम से सब कुछ बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला दूंगा, पहली क्लास बेसिक क्लास होती है। ठीक है, बताइए जरा nth टर्म के फॉर्मूले से आप क्या क्या कर सकते हैं। 3 कैसे आया? 3 कैसे आया? अबे कैसी बातें कर रहे हो यार। भाई n की जगह 1 लिख दे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 2 होता है, 2 + 1 3 होता है। ये बेसिक मैथ्स तो बच्चा कर ही सकते हो ना यार। nth टर्म के फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। nth टर्म के फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो सीक्वेंस की। ठीक है ना? चलो, तो दोस्तों आपसे क्या बोला, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n + 2। आपसे क्या बोला, द nth टर्म मतलब जनरल टर्म आपको दे रहे हैं 6n + 2, जनरल टर्म आपको 6n + 2 दे रहे। जैसे आपको जनरल टर्म दे रहे, दिमाग में आना चाहिए आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो अगर आप देखो n की जगह 1 लिखोगे, तो n की जगह 1 डाला, अरे उड़ी बाबा, a1 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म मतलब 6 × 1 + 2 विच इज 8 आ गया। ठीक है, अगर आप n की जगह 2 लिखोगे, तो देखो a2 यानी कि सेकेंड टर्म आ गया, तो 6 × 2 + 2 कितना इजी, 6 × 2 = 12 + 2 14 आ गया। दोस्तों अगर आप n की जगह 3 लिखोगे, तो a3, अगर आप देखो 6 × 3 + 2, तो 18 + 2 20 आ गया। अगर आप थोड़ा सा भी सोचो दोस्तों, तो 8 14 20 डॉट 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 डॉट। ये दोस्तों आपको एपी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये आपको एपी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? जिसमें ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। बाय द वे फर्स्ट टर्म को आप सिर्फ स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कोई बता सकता है मुझे? कॉमन डिफरेंस सिंपल, आपको दिख रहा है वो कौन सा नंबर है जो प्लस करके अगला नंबर आ रहा है। 8 में 6 प्लस करा, 14 में 6 प्लस करा, 20 में 6 प्लस करा, 26 में 6 प्लस करा, तो कॉमन डिफरेंस 6 है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि बॉस 14 - 8, 20 - 14। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आप फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखो, तो a2 - a1 कर दो। a2 आपका 14 है, a1 आपका 8 है दोस्तों, तो कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ गया। इजी, बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ भैया, बहुत ज्यादा इजी है। चलो भैया, हा हा हा, चलिए बॉस बताइए जरा, बहुत इजी सा सवाल। द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, ये बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बोला? जनरल टर्म मतलब कौन सी टर्म? जनरल टर्म मतलब कौन सी टर्म? जनरल टर्म मतलब कौन सी टर्म है? nth टर्म की बात कर रहे हैं। ऑफ अ सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस होगा, एपी नहीं बोला अभी, कोई सीक्वेंस होगा, उसकी जनरल टर्म दी हुई है। फटाफट सॉल्व करें,
तो जनरल टर्म आपको -4n+15 दिए। जैसी जनरल टर्म दिया आप कोई भी टर्म निकाल लीजिए। आइए फटाफट, तो अगर आप a1 रखेंगे तो -4 इंटू 1+15, दोस्तों a1 कितना आ गया, -4+15 11 आ गया। ठीक है, अगर आप a2 लिखें तो n की जगह 2, तो -4 इंटू 2+15, तो -8+15 दोस्तों आपका 7 आ गया। अगर आप a3 देखेंगे, सुनना ध्यान से, तो -4 इंटू 3+15 दोस्तों -12+15 आपका 3 आ गया। अगर आप a4 देखेंगे, सुनते जाओ, तो -4 इंटू 4+15 दोस्तों ये आपका 1 आ गया। तो आपको समझ में आ रहा है सीक्वेंस क्या आ गया, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 डॉट, a1 11 है, a2 7 है, ये 3 है, ये 1 है, डॉट 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 डॉट। दोस्तों क्या ये सीक्वेंस एपी है? क्या ये सीक्वेंस एपी है? सीक्वेंस तो है, क्या ये सीक्वेंस एपी है? सबसे पहले ये आंसर करो, क्या ये सीक्वेंस एपी है? यस इट इज एन एपी। कैसे समझ में आया? यस इट इज एन एपी। आपको साफ साफ दोस्तों दिखना चाहिए। देखो ना, अगर आप देखो, देखो नहीं समझ में आया कि भाई 11 में क्या प्लस करके 7 आया, तो आप ऐसे देख सकते हो, 7 माइनस 11 करो। 7 माइनस 11 क्या होता है? -4। 3 माइनस 7 क्या होता है? -4। 1 माइनस 3 क्या होता है? अच्छा दोस्तों, ये मेरे ख्याल से ये आपका -1 आएगा, ये आपका -1 आएगा। ठीक है, तो -1 -3 क्या होता है? -4। पॉइंट समझ गए? 7 माइनस, अगर आप ध्यान दो दोस्तों, तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 सब बराबर आएगा। अगर तुम देखो तो a2 माइनस a1 क्या है? 7 माइनस 11, a3 माइनस a2, तो a3 आपका 3, a2 आपका 7, दोनों को माइनस, a4 आपका -1, a3 आपका 3 माइनस। दोस्तों ये भी आपका -4, ये भी आपका -4, ये भी आपका -4। तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो ना, -4 दिख तो रहा है, कॉमन डिफरेंस -4 दिख तो रहा है। -4 वो नंबर है जो आप ऐड करो तो अगला नंबर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। अगर आपको अगली टर्म निकाल दो, -1 में -4 ऐड कर दो, -5 आ जाएगा, -5 में -4 ऐड कर दो, -9 आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? गलत क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है। तो यस इट इज एन एपी। क्यों? सिंस कॉमन डिफरेंस आपका -4 है, कॉमन डिफरेंस आपका -4 है। ठीक है, फाइंड इट्स 15th टर्म। दोस्तों 15th टर्म कैसे निकालोगे? 15th टर्म कैसे निकालोगे? 15th टर्म निकालने के लिए A15 निकालना है, तो n की जगह 15, n की जगह 15, तो -4 इंटू 15 प्लस 15 बराबर 15 इंटू -4 -60 प्लस 15 विच इज -45। तो देखो ये भी आपका आ गया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस आपका -4 आ गया। इजी लग रहा है? अभी तक कैसा लग रहा है चैप्टर, मुझे ये बताओ। अभी तक हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द चैप्टर? अभी तक हाउ यू गाइस फीलिंग अबाउट द चैप्टर? फटाफट बताइए। इसको डिलीट कर देता हूं, कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अभी तक कैसा लग रहा है चैप्टर? 1-2 मिनट का ब्रेक लूंगा, थम्स अप करके बता दो, थम्स डाउन करके बता दो। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पर पूछ लीजिए। ठीक है, 10-15 मिनट दोस्तों अभी और पढ़ेंगे अपन। हाँ भैया, ठीक है। इजी लग रहा है? मेरे ख्याल से तो इजी लग रहा है दोस्तों, बहुत आसान चैप्टर है ये, एक्चुअली में बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, पूछ लो। 1-2 मिनट रुका हूं। ठीक है, वो क्या होता है ना, एक चीज समझाने के लिए थोड़ा सा ना टाइम लगता है। अब मैंने आपको सारी बेसिक बातें बता दी है, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत शायद नहीं समझ में आई होंगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस वेट करो बस। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ इंटरेस्टिंग, हाँ अच्छा चैप्टर है यार ये, वो अच्छा चैप्टर है। 11th में भी आता है ये, 11th में भी आता है, 12th में भी रहता है। 12th में तो शायद नहीं है, पर हाँ 11th में तो आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया परसेंटेज है यार, क्या बात है, मजा आ गया।
अच्छा स्कूल में पढ़े भी तो लिया होगा तुम लोगों ने, बड़े एच लोगों। बेसिक लू या स्टैंडर्ड? अगर निखिल मेरे भाई मेरी जान, अगर तू 11th क्लास में मैथ्स नहीं लेना चाहता है एज अ सब्जेक्ट, तो तू बेसिक मैथ्स मतलब मैथ साइंस नहीं लेना चाहता, पीसीएम की स्ट्रीम में नहीं जाना चाहता है, तो तू बेसिक मैथ्स ले सकता है। पर अगर तेरे को डाउट है कि भाई अभी 11th का बाद में सोचूंगा, तो गो विद स्टैंडर्ड। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया महक। सर जनरल टर्म मतलब ही एन होता है क्या? हाँ, जनरल टर्म मतलब एनथ टर्म, जनरल टर्म मतलब एनथ टर्म। ठीक है, एकदम सही कह रहा हूं। ठीक है सर, ये हमको पल्ले नहीं पड़ा। क्या पल्ले नहीं पड़ा राज? क्या पल्ले नहीं पड़ा? कोई बात नहीं, इसको तो छोड़ दे, फिलहाल इसको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। तू बस आगे बने रहे, अभी तक बना तो आगे बने रहे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं था इतना। सर मेरा नाम भी ऋतिक मिश्रा है, टीचर्स को लगता है मैंने आपका नाम ओ भाई हाँ यार, मैंने ये चीज देखी, मतलब मैं ना कभी 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 ऐसे रात में कमेंट सेक्शन खोल लेता हूं, तो कमेंट सेक्शन में मेरे नाम से बच्चों से कोई बातें कर रहा है। भाई साहब अलग ही चीज चल रही है। मेरे नाम से लड़कियों से बातें करी जा रही हैं, लड़कों से बातें करी जा रही हैं कि कैसी हो सुनैना, है ना। लेक्चर के नोट्स देख लिए क्या? लेक्चर देख लिया क्या? भाई नाम अपना ऋतिक मिश्रा कुछ कर ले, ऋतिक मिश्रा डुप्लीकेट लिख ले भाई, ऋतिक मिश्रा डुप्लीकेट लिख ले भाई। पता चला कल को केस वेस लग गया मेरे पे तेरे कारण। ठीक है, ठीक है, बाइसेप फ्लेक्स, अबे कुछ है ही नहीं फ्लेक्स करने के लिए यार। ठीक है सर, ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या? नहीं आते, नहीं आते, बट सिखाने जरूरी है ना। सर कैन आई रिप्रेजेंट, हाँ आप टर्म को, जैसे मैं टर्म को A1 A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप उसको T1 T2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एकदम सही। जैसे मैं टर्म को A1, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, फर्स्ट टर्म को आप T1 और T2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए A1 A2 लो, क्योंकि हर बुक में वही लिया जाता है। कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुमित। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ चलो। हाँ ऋतिक मिश्रा 2.0 लिख लो भाई, ऋतिक मिश्रा डुप्लीकेट लिख लो, कुछ और लिख लो भाई, मेरा नाम मत लिखो यार। ठीक है, चलो एनीवे आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं ना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर नींद बहुत आती है। भाई देखो, एक बात मैं लाइफ में सीख गया हूं, ठीक है, कि नींद तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, नींद तुम्हारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। एक ही चीज पूरी हो सकती है, वो है तुम्हारे सपने। तो नींद तो पूरी हो नहीं रही, तो सपने ही पूरे कर लो। ठीक है, हाँ अभी एंड नहीं होगा दोस्तों, अभी एंड नहीं होगा। अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, अब सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए बोला गया क्योंकि उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये फॉर्मूला आता कहां से तुम्हें डिराइव करके बताता हूं, बस 5 मिनट की बात है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने लिखा 5, मैंने लिखा फिर 11, फिर मैंने लिखा 70, फिर मैंने लिखा 23, फिर 29, फिर 35, फिर डॉट 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 डॉट। क्या ये सीक्वेंस एपी है? क्या ये सीक्वेंस एपी है? बिल्कुल एपी है। क्यों? देखो ना, अगर आप ध्यान दो, +6 +6 +6 +6 +6, ठीक है, 11 17 23, हाँ सही है। ठीक है दोस्तों ध्यान देना, ठीक है, इमेजिन करो, इमेजिन करो, सब लोग सुनना बहुत ध्यान से, एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला। ठीक है, इमेजिन करो कोई एपी है, इमेजिन करो कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, इमेजिन करो। और इमेजिन करो कोई एपी है जिसकी सेकेंड टर्म, सॉरी जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, मानो कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है 2, मुझे बताइए अगली टर्म में क्या होगी? क्या बोला मैंने, प्लीज ध्यान से सुनना।
मानो कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है 2। फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है 2। मुझे बताइए इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम खुद सोचो। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो अगली टर्म आ रही है 5 + 6, फिर अगली आ रही है 11 + 6, फिर अगली आ रही है 17 + 6। वेरी गुड दोस्तों, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो अगली टर्म आएगी ये कॉमन डिफरेंस प्लस करके a + 2। अगली कैसे आएगी? a + 2 + 2। अगली कैसे आएगी? a + 2 + 2 + 2। मतलब इसमें आपने 2 प्लस कर दिया, इसमें आपने 2 प्लस कर दिया, इसमें आपने 2 प्लस कर दिया। क्या पॉइंट समझ रहे हो? क्या इजी लग रही है ये बातें? ठीक है, अरे सिंपल तो है यार। मान अगर फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है 3 का। फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस है चल 4 का, कॉमन डिफरेंस है 4 का। तो फर्स्ट टर्म अगर 6 है, कॉमन डिफरेंस है 4, तो अगली टर्म 6 + 4। फिर अगली टर्म में क्या आएगी? इसमें +4 फिर से कर दो। फिर अगली कैसे आएगी? पीछे वाली में +4 फिर से कर दो। ऐसे आती जाएगी, आती जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म तो चलो ए आ गई। मुझे बताइए अगली टर्म क्या होगी? सिंपल, फर्स्ट टर्म में जो वो कॉमन नंबर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो प्लस करना होता है। अगली टर्म आपकी a + d आ जाएगी। अगली क्या आएगी? अगली क्या आएगी? अगली क्या आएगी? a + d + d। अगली क्या आएगी? a + d + d + d। अगली क्या आएगी? a + d + d + d + d। ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। यस और नो? अगर ये वाले पॉइंट समझ में आ गया तो बॉस सारी बातें क्लियर है भाई। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगली टर्म के लिए डी प्लस कर दो, अगली टर्म के लिए फिर डी प्लस कर दो, अगली टर्म के लिए फिर डी प्लस कर दो, अगली टर्म के लिए फिर डी प्लस कर दो। अब थोड़ा सॉल्व करो दोस्तों। ये ए लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से दोस्तों। ये a + d लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से दोस्तों। ये लिखा हुआ है a + 2d, यस और नो? ये लिखा हुआ है a + 3d। ये क्या लिखा हुआ है? a + 4d। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे, अगर ये a + 4d है तो अगला वाला क्या आएगा? इसमें d प्लस करके a + 5d। अगला क्या आएगा? a + 6। जैसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। यस और नो? यस और नो? तो पहली टर्म a, दूसरी a + d, तीसरी a + 2d, चौथी a + 3d। यार है क्या पॉइंट समझ गए? इतना समझे, इतना समझे। इसको मैं पीछे एक बार लिखता हूं दोस्तों। पहली टर्म a आ गई, दूसरी टर्म a + d आ गई, तीसरी टर्म a + 2d आ गई, फिर आपका a + 3d आ रहा है, फिर आपका a + 4d आ रहा है, फिर आपका a + 5d आ रहा है। ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। ठीक है, बस 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 एक सेकेंड दोस्तों। ये क्या है? अच्छा, बाय द वे, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये a + 0d लिखा हुआ है? a + 0d, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि a + 1d लिखा हुआ है? या आपका देखो ऑटोमेटिकली a + 2d था, या आपका a + 3d था, या आपका a + 4d था, या आपका a + 5d। सुनते जाओ, मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों। ये फर्स्ट टर्म होती है, हां जी। ये सेकंड टर्म होती है, हां जी। ये थर्ड टर्म होती है, हां जी। ये फोर्थ टर्म होती है, हां जी। ये फिफ्थ टर्म होती है, हां जी। ये सिक्स्थ टर्म होती है, हां जी। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए, हल्का सा, हल्का सा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास थोड़ा सा है, वो लगा लीजिए जरा दोस्तों। फर्स्ट टर्म में 0d, सेकेंड टर्म में 1d। तो आप एक चीज नोटिस करो ना, ए ए ए ए ए ए तो हर जगह आ रहा है, डी 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 हर जगह आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है? 0 1 2 3 4 5। दोस्तों अगर यहां पे फर्स्ट टर्म है तो यहां पे 0d है, अगर यहां पे सेकेंड टर्म है तो यहां पे 1d है, अगर यहां पे थर्ड टर्म की बात हो रही है तो यहां पे 2d है, अगर फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो 3d है। कुछ दिमाग लगा पा रहे हो? कुछ दिमाग लगा पा रहे हो? मुझे बताओ, मुझे बताओ। अगर मैं इसी अनुसार तुमसे पूछूं कि A11 में कितने डी होंगे,
A11 क्या होगा? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, लगाओ दिमाग भाई। A1 में क्या है? A+0D। A2 में क्या है? A+1 बार D। A3 में क्या है? A+2D। A4 में क्या है? A+3D। अगर मैं तुमसे पूछूं A10 क्या होगा? A10 क्या होगा? वेरी गुड। A10 अगर पूछूं तो A प्लस कितना D? 9D। दिमाग लगा लो ना। अगर A11 पूछूं तो A प्लस कितने बार D? A प्लस कितने बार D? 10D। दोस्तों अगर मैं तुमसे A20 पूछूं तो A प्लस 19D। यस और नो? 19D। यस और नो? कहने का मतलब क्या? जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम कर दो, जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम कर दो, जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम कर दो। अगर मैं तुमसे पूछूं A100 क्या होगा? A100 क्या होगा? तो A100 विल बी A+99D। अगर मैं तुमसे पूछूं A498 क्या होगा? A498 मतलब 498 टर्म? अरे उससे मत डरो, फॉर्मूला बताओ। A498 क्या होगा? सिंपल। A प्लस कितना D? A प्लस कितना D? A प्लस कितना D? 497D। यस और नो? सब लोग समझ गए? बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी अनुसार मुझे बताओ AN क्या होगा? है AN क्या होगा? अबे डर क्यों रहा है? डर क्यों रहा है चपड़ गंजू? जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम, जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम, जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम, जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम। तो जो भी यहां पे लिखा है तो A प्लस, जो भी यहां पे लिखा है N उसमें एक कम तो N-1D। दोस्तों ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का फॉर्मूला। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। समझ में आया? इसको आप स्टार लगा के नोट कर लीजिए। ठीक है। इस चैप्टर में कुल मिला के मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूलेस पढ़ाने वाला हूं। एक फॉर्मूला ये हो गया, इस पर बहुत सारे सवाल लगाएंगे, बहुत सारे, इतने सारे की हद नहीं है भैया। ठीक है, समझ गए? क्लियर है कि फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है ना? ये सारी कहानी पता होनी चाहिए। ठीक है बॉस? हाँ जी। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करा देता हूं दोस्तों। बॉस अच्छा पहले आप फॉर्मूले को समझो। फॉर्मूला क्या है जनरल टर्म का? A+N-1 × D। दोस्तों फॉर्मूला पहले आप समझो। फॉर्मूले में ये क्या है बॉस? ये आपकी nth टर्म है। ये आपकी nth टर्म मतलब nth पोजीशन पर कोई टर्म होगी, nth पोजीशन पर कोई टर्म होगी, nth पोजीशन पर कोई टर्म होगी। ये क्या है बॉस आपकी? ये आपकी फर्स्ट टर्म है। ये आपका फर्स्ट टर्म है। ये n क्या है? जो यहां पे लिखा हुआ है। ये n क्या है? जो यहां पे लिखा हुआ है। ये d क्या है दोस्तों? d आपका कॉमन डिफरेंस है। d आपका कॉमन डिफरेंस है। ये आपको समझ में आ रहा है? अब आप सवाल को देखिए। राइट एंड एपी, एपी लिखने को बोला मतलब याद रखो सब लोग, एपी लिखने को बोला मतलब एपी की टर्म्स लिखने को बोला गया। एपी लिखने को बोला मतलब एपी की टर्म्स लिखने को बोला गया, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब सब लोग चैट बॉक्स पे मेरे साथ बोलेंगे कि अगर आपको एपी निकालना है, मतलब एपी की टर्म्स निकालना है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सब लोग बोलेंगे, ये बार बार मैं रिपीट करवाऊंगा। अगर आपको एपी निकालना है मतलब एपी की टर्म्स निकालना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सिर्फ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपसे क्या बोला? फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दिया, तो तुरंत ही निकल जाएगा, ये तुरंत ही निकल जाएगा। कैसे? देखो ना, आपको फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म 10 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, तो ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, फर्स्ट टर्म 10, अगली वाली क्या हो जाएगी 13, अगली वाली 16, अगली वाली 19, अगली वाली 22, ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। दोस्तों ये आपका एपी आ गया, ये आपका एपी आ गया, डायरेक्ट आपने निकाल दिया, बिना फॉर्मूले की मदद से आपने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इधर देखो, राइट एन एपी हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म,
-3 एज द कॉमन डिफरेंस। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी, तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा। देखो एपी बताना है, हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म, -3 एज द कॉमन डिफरेंस। तो एपी बताना है मतलब एपी की टर्म्स बचाना है, टर्म्स बताना। बस 2-3 सवाल और करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ए आपको दिया हुआ है 4, डी आपको दिया हुआ है -3, कैसे करोगे? बहुत इजी है। पहली टर्म 4, अगली वाली कैसे आएगी? 4 में -3 प्लस कर दो, समझ गए ना? समझ गए? तो 4 प्लस -3 दोस्तों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसमें -3 प्लस कर दो, 1 प्लस -3 विल बी -2। फिर इसमें -3 प्लस कर दो, -5। फिर इसमें -3 प्लस कर दो, -8। ऐसा आ जाएगा। ये आपका एपी आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट आपका एपी आ रहा है, डायरेक्ट आपका एपी आ रहा है। या फिर आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, क्या कि बॉस अगर आपको एपी निकालना है तो पहली टर्म ए होती है, दूसरी ए प्लस डी होती है, तीसरी ए प्लस 2 डी होती है, चौथी ए प्लस 3 डी होती है, डॉट 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 डॉट। अब वैल्यूज रख दो। तो ए आपको पता है कितना है? ए आपका 4 है दोस्तों, ये आपका -3 है। फिर ये आपका 4 प्लस 2 इंटू -3, फिर ये आपका 4 प्लस 3 इंटू -3, डॉट 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 डॉट। तो ये आपका 4 आ गया, ये आपका दोस्तों 1 आ गया, 2 इंटू -3 -6 प्लस 4 दोस्तों -2 आ गया, -9 प्लस 4 -5 आ गया। ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बस बस 2 मिनट और रुको बस। क्लियर है? समझ में आ गया बनता है? ठीक है, चलो एक और करके दिखा दो, एक लास्ट करके दिखा दो फटाफट, बस एक लास्ट। क्या बोल रहे हैं? राइट द फॉलोइंग अरिथमेटिक, अच्छा, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी दोस्तों, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला गया है। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट में ही करते हैं, जाने दो उसको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रह गई हैं ऑब्वियसली, बट वो नेक्स्ट क्लास के लिए था। मुझे ये बताओ, जितना मैंने आपको आज पढ़ाया, क्या आपको सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? भाई साहब ये क्या है, इतने सारे क्वेश्चंस ले आया था क्या मैं? बताओ जरा, क्लास फिर कर दें अपन एंड, ठीक है। बताओ जरा, क्या आपको सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से समझ आई? यस और नो में आंसर करिए, यस और नो में आंसर करिए, ठीक है। तो बस अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, उनमें से अपन सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे सीक्वेंस के बारे में इस चैप्टर में सीख रहे हैं। जिस सीक्वेंस को मैं बोल रहा हूं अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्या खास होता है इसमें? बता दिया मैंने। एक कॉमन डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच में, कॉमन डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। होपफुली देखो, मैं कल भी कोशिश कर रहा हूं तुम्हारी एक क्लास लगवा दूं। देखो मैं तुम लोग को एक बात बहुत जनरली बता देता हूं, नेक्स्ट वीक मैं बाहर जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। बहुत 3 महीने से मेरा ये प्लान्ड था, एक ट्रिप है मेरा दोस्तों के साथ, ठीक है। तो उसके पहले पहले मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश क्या, मैं मेक श्योर करने की ट्राई करूंगा, मतलब प्रॉमिस तो क्या ही बोलूं, है ना, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारा खत्म करवा दूं, ठीक है। ताकि जब मैं वापस आऊं तो फिर अपन ट्राइंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर अपन आगे अपना सिलेबस बढ़ाएं। यही बोलूंगा कि हो सकता है कि जेन्युइनली दिल से दिल बात कर रहा हूं यार, हो सकता है कि तेरे स्कूल में वो कोई चैप्टर आ रहा हो जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, तू उसका वन शॉट देख ले अगर तेरे को लग रहा है इतना ही जरूरी है, ठीक है। मेरा नाम डाल, चैप्टर का नाम डाल, वन शॉट यूट्यूब पर देख ले तू, ठीक है। बहुत अच्छे से वहां से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तू मेरे पर ट्रस्ट कर सकता है, थोड़ा सा विश्वास कर, क्योंकि जब मैं तुझे पढ़ा दूंगा वो चैप्टर, तो तेरा काम बन जाएगा। और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले, तेरे मेन बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले तेरा सिलेबस बहुत पहले खत्म हो चुका होगा। तो हम बिल्कुल भी स्लो नहीं चल रहे, प्लीज बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर मत कर मैथ्स को, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट अलग है, मैथ्स अलग है दोस्तों, ठीक है। चलिए, है ना? हाँ, हाँ, वी नीड फुल व्लॉग। कोशिश करता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। एक तो व्लॉग में प्रॉब्लम ये है, मैं सारे अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, हर सेकंड वो गाली बक रहे होंगे, तो व्लॉग में टू 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 सुनना अच्छा थोड़ी लगेगा तुम्हें, ठीक है। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, स्कूल दोस्तों के साथ जा रहा हूँ,
ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कभी बाद में बात करते हैं, गाना तो मैं नेक्स्ट क्लास में सुना दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। मेरी एक्चुअली पहली ट्रिप होगी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, पहली ट्रिप, मतलब पहली ट्रिप, जीवन की पहली ट्रिप मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ। हम सब स्कूल से काफी टाइम से फ्रेंड्स है, 10-15 साल हो गए हम लोग को। हाँ ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है हाँ। हाँ क्या बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बुक प्लीज, ये स्टार्टिंग में भी एक चीज बोली, रिवीजन करने के लिए या फिर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बुक ले लो और लगाओ, क्वेश्चन रखे मत रहने देना, बुक ले लो। और पीडब्ल्यू स्टोर पर लेना, मैंने एक चीज नोटिस करी है, पीडब्ल्यू स्टोर पर सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, बाकी वहां पर भी इतना कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, तो आप बुक ले लो एंड सॉल्व करो। अच्छा एक और चीज यार, ये एक बच्चे ने मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करके, इंस्टाग्राम पर कुछ बच्चे टैग करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर टैग करके उसने मुझे बोला था कि बबुआ ये प्लीज आप अपने लेक्चर में लगा लेना, मेरे को अच्छा लगेगा, तो मैंने लगा लिया। आई होप आप देख पा रहे हो ये चीज, है ना। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।